गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये क्लास 2 है और आप लोग चैप्टर सेकेंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज देखेंगे। तो ये आपका होमवर्क था कि आप लोग बना ले, ट्राई करें। और ये रिवीजन क्लासेस हैं। रिवीजन में आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा और जो भी चीज़ आप लोग कर चुके हैं उसको मैच करते रहिएगा ताकि जो भी क्वेश्चंस छूट गए हैं वो आप लोग फिर से दोबारा कर पाएंगे। ठीक है, तो अटेंडेंस बना लीजिए आप लोग और चैप्टर्स को शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो इसके पहले हम लोग क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन और साथ में आंसर कोशिश करेंगे, साथ में दोनों हो जाए, नहीं तो आंसर करके हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। ठीक है, आप लोग तब तक अपना अटेंडेंस बना लीजिए। मैं यहाँ पे आपको पेज नंबर आपके लिए लिख देती हूँ, आसान होगा। और हेडिंग क्या हो जाएगा हमारा, रिवीजन। ठीक है, दोबारा से आप लोग कर रहे हैं तो कुछ छूटना नहीं चाहिए। आप लोग दोबारा में ये सब चीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। हम लोग केवल इसके आंसर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है द डेटा दैट वी इंटर इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज डैश। तो डेटा जो हम लोग कंप्यूटर के अंदर ऐड करते हैं, द डेटा दैट वी इंटर इनटू द कंप्यूटर, जो डेटा हम लोग कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। कल आप लोगों ने पढ़ा था, क्या कहते हैं हम लोग उसको, इनपुट कहते हैं। आइए फिल करते हैं हम लोग। इनपुट तो हम लोग कह ही सकते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि द डेटा दैट वी इंटर इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज, यहाँ पे हो जाएगा इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको एक इंस्ट्रक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं क्योंकि इनपुट भी उसके अंदर हम देते हैं और इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। तो आइए हम लोग इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हिंट जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन मैच कर रहा है। इनपुट भी हो सकता है क्योंकि इनपुट भी हम देते हैं उसके अंदर और इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, तभी वो काम करता है। यहाँ पे होगा इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है डैश इज द रिजल्ट गिवन बाय अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या होगा वो, बताइए। तो एक मिनट, हम लोग पहले ही सही थे, सॉरी। इसमें इनपुट ही होगा, इंटर डेटा, इसमें क्या होगा, इनपुट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन, क्वेश्चन के लाइन से ये इनपुट ही होगा।
द डेटा दैट वी इंटर इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट ही होगा, ठीक है। चलिए आगे, रिजल्ट जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, आउटपुट। रिजल्ट मिलता है उसको क्या कहते हैं, आउटपुट। इनपुट फॉर अ मैंगो शेक, मैंगो शेक के लिए हमें इनपुट में क्या क्या चीज़ चाहिए, शुगर, मिल्क, मैंगो, ये सब चीज़ चाहिए, ठीक है। हम लोग लिखेंगे क्या, मिल्क, 3 खाली बॉक्स है, तीनों में आप लोग इसको ऐड कीजिएगा, मिल्क, मैंगो, शुगर, ठीक है, मिल्क, मैंगो, शुगर। 4 नंबर क्वेश्चन है, वी इंटर डैश एंड डैश इनटू द कंप्यूटर। तो हम लोग क्या इंटर करते हैं, वहाँ भी इंटर का ही बात है, यहाँ भी इंटर, इसीलिए कन्फ्यूजन हो जाता है, बट कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। जो डेटा हम लोग इंटर करते हैं वो इनपुट कहलाता है, और वी इंटर डैश एंड डैश इनटू द कंप्यूटर, और उसके अंदर हम लोग क्या क्या इंटर करते हैं, तो डेटा और इंस्ट्रक्शन ऐड करते हैं, ठीक है, इंटर करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा डेटा, और दूसरे खाली स्थान में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे ये डी जो है उसको आप लोग स्मॉल कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, डेटा कैन बी डैश डैश डैश, क्या चीज़ में हो सकता है, ये नंबर, लेटर और पिक्चर में भी हो सकता है। नंबर, लेटर, पिक्चर, डेटा, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 3 वर्ड्स भरने हैं। आप लोग तब तक इतना देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसको इरेज करके अगला करेंगे। आइए इसको इरेज करते हैं। देखिए 5th नंबर क्या होगा, एक डेटा क्या क्या चीज़ के रूप में हो सकता है, नंबर, लेटर और पिक्चर्स। यहाँ पे आपके बुक में एंड वगैरह भरा हुआ है, नंबर, लेटर्स, पिक्चर्स, ये सब के रूप में डेटा हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अगला देखते हैं हम लोग, राइट ट्रू फॉल्स, जिसमें 4 क्वेश्चन है। देखिए ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन है, डेटा टाइप इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। ये बिल्कुल गलत होगा। जब हम लोग डेटा टाइप करते हैं यानी डेटा उसके अंदर इंटर करते हैं, तो अभी अभी आप लोगों ने फिल इन दी ब्लैंक्स में पढ़ा है, द डेटा दैट वी इंटर इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। वही क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में है, डेटा टाइप इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड क्या, इनपुट। तो ये इनपुट होगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या ये आउटपुट होगा, तो क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, अ कंप्यूटर इज अ मशीन
ये ट्रू हो जाएगा। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, ये बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन अ कंप्यूटर वर्क ऑन डेटा इट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। बिल्कुल सही होगा, ये ट्रू होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब कोई डेटा पे हम लोग काम कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जब वो वर्क में होता है और उस पर काम चल रहा होता है तो वो प्रोसेसिंग ही कहलाता है। तो इसीलिए क्या होगा? ये ट्रू होगा। लास्ट है, वी गेट इनपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से हमें इनपुट मिलता है? नहीं ना, इनपुट हम उसे देते हैं। डेटा इंस्ट्रक्शन इनपुट उसके अंदर हम लोग देते हैं, यूज़र्स देते हैं। लेकिन कंप्यूटर हमें क्या देता है? आउटपुट देता है, इनपुट नहीं देता है। तो लास्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स। चलिए अब एक बचा और, टिक द बेस्ट आंसर और उसके बाद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आइए इसको भी कर ही लेते हैं। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। और यहाँ पे इससे पहले ट्रू फॉल्स जो लिखे थे हम लोग, उसमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं लिखे थे। ठीक है, थोड़ा सा हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। आप लोग इसको जो यहाँ पे जो चीज़ लिखा गया था ट्रू फॉल्स, उसको अच्छे से बना लीजिए। सी नंबर है, टिक द बेस्ट आंसर। ठीक है, टिक द बेस्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर डज ऑल द कैलकुलेशन। कंप्यूटर का कौन सा ऐसा ये पार्ट है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि उसके अंदर जो भी कैलकुलेशन होते हैं उसको वो कैलकुलेट करता है। आपके ऑप्शन मॉनिटर, सीपीयू, माउस। तो सीपीयू होगा क्योंकि कैलकुलेशन करने का काम ब्रेन ही करता है। तो फर्स्ट का हो गया ऑप्शन बी, सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में, वो है व्हाट आर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टुगेदर नोन एज। डेटा और इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? इनपुट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर वर्क्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। कंप्यूटर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो ब्रेन के तरह काम करता है? तो सीपीयू। 1 मिनट, यहाँ पे ए हो गया सीपीयू। पहला वाला क्वेश्चन गलत होगा। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि कैलकुलेशन करने का काम करता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कैलकुलेशन होता कहाँ पर है। तो हम लोग का नोटबुक कौन होता है? वहाँ पे मॉनिटर होता है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? मॉनिटर होगा। क्या हो जाएगा? मॉनिटर, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है कि कैलकुलेशन करने का काम कौन करता है। एक्चुअली कैलकुलेशन करने का काम तो ब्रेन ही करता है, और ब्रेन क्या है? सीपीयू है। लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कैलकुलेशन होता कहाँ पर है। तो हम लोग नोटबुक वगैरह पे करते हैं ना, तो हमारा नोटबुक वहाँ पे कौन होता है? मॉनिटर होता है। तो मॉनिटर सही होगा, इनपुट सीपीयू। अब एकदम करेक्ट मिला।
ए राइट होगा, ध्यान से देख लीजिए, मॉनिटर। सेकंड का सी इनपुट, थर्ड का ए सीपीयू। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए डी नंबर है आंसर। द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग में पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द 3 स्टेप प्रोसेस। राइट द 3 स्टेप write the 3 step process on which a computer works. On which a computer works. ठीक है, तीनों लिखना है 3 स्टेप। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर वर्क्स ऑन 3 स्टेप। कंप्यूटर वर्क्स ऑन 3 steps। इनपुट का आई कैपिटल लिखिएगा, डैश, पी भी कैपिटल लिखिएगा, प्रोसेस, और आउटपुट का ओ कैपिटल। अब देखिए यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म हम IPO भी कह सकते हैं, IPO। हम ये भी कह सकते हैं कंप्यूटर वर्क्स ऑन 3 स्टेप्स। बेसिक भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर वर्क्स ऑन 3 बेसिक स्टेप्स, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो क्या बोलेंगे, IPO। और उसी प्रकार से IPO का फुल फॉर्म भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इसको नोट कीजिए, देख लीजिए, मैच कर लीजिए, और जो जिन बच्चों का नहीं हुआ हो वो कंप्लीट कर लीजिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन करेंगे हम। आइए इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 है विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर which part of a computer works on data to give the output. अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर का कौन सा ऐसा पार्ट, देखिए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस, ये सब कंप्यूटर के पार्ट्स है। तो कंप्यूटर का कौन सा ऐसा पार्ट्स जो वर्क्स ऑन डेटा, जो डेटा पे काम करता है और जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर डेटा के ऊपर हम लोग काम करते हैं, टू गिव द आउटपुट, और उसके ऊपर हमें आउटपुट मिलता है। तो देखिए सभी में थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। काम तो हम लोग सीपीयू के द्वारा जो है काम करता है, उसका ब्रेन है, लेकिन करता तो सीपीयू है, वो तो समझे। लेकिन यहाँ पे कौन सा ऐसा पार्ट पूछ रहा है जहाँ पे हम आउटपुट को देखते हैं। तो आउटपुट को देखने का काम हम लोग मॉनिटर में ही करते हैं, और वो प्रिंट होके बाहर आता है, वो प्रिंटर करता है, ठीक है। तो यहाँ हार्ड कॉपी वो बन जाएगा, आउटपुट जो है वो जैसे ही आप उसको बाहर करते हैं वो हार्ड कॉपी बन जाएगा। हार्ड कॉपी का चर्चा यहाँ हो नहीं रहा है, यहाँ हो रहा है कि कहाँ पे हम ये सब काम को देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये मॉनिटर होगा, ठीक है। हम लोग लिखेंगे मॉनिटर इज द पार्ट, लिखेंगे मॉनिटर is the part of a computer monitor is the part of a computer works on data। देखिए मॉनिटर जो है, ये मॉनिटर, इसके ऊपर 2 + 3 = 5 ये सब लिखा होता है ना, दिख रहा है आपको। तो उसके ऊपर जो चीज़ लिखा होता है तो वही तो उस पर काम हो रहा होता है, प्रोसेसिंग वही होता है ना। यहाँ पे मान लीजिए मॉनिटर है, इसके ऊपर 2 + 3 ये सब चीज़ जो हम करते हैं तो मॉनिटर पे ही होता है। ऑन डेटा टू गिव द आउटपुट, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे 3 और क्वेश्चन बचा हुआ है। यहाँ पे इज द के बाद पार्ट होगा, ठीक है, इज द पार्ट। चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग 3 और क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा हो तो आप लोग मैसेज करें, पूछ ले, और अगेन रिवीजन ही तो चल रहा है, फिर से आप पूछ ले और अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही।